ध्यान से समझ लें करना उसके लिए क्या है। घर के मुख्य द्वार पर आपने रोली से स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। स्वास्तिक में घी और सिंदूर आपस में मिलाना है आपने और फिर उससे आप स्वास्तिक बनाइएगा। द्वार जो है चौखट के दोनों ओर बना लीजिएगा। इससे आपके घर में किसी प्रकार का जो वास्तु दोष है, जो वास्तु हमने आपके अभी चर्चा करी राशिवार, अगर उसके अंदर कोई भी वास्तु दोष है तो इस उपाय से वो वास्तु दोष दूर हो जाएगा। और इस पूरे श्रावण मास के अंदर कह लीजिए भगवान शिव की कृपा आपके पे और आपके परिवार पे बरसती रहेगी। साथ में आपके राशि के अनुसार चर्चा करते हैं मित्रों, क्या है आपकी राशि के अनुसार से वो मंत्र जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। उस मंत्र के लिए मैं आपको निवेदन कर दूं, ध्यान पूर्वक सुनिए और नोट कर लें। पूर्व दिशा में भगवान शिव की पूजा के लिए जो मंत्र है मित्रों, ओम शरवाय क्षिति मूर्ताय नमः। मित्रों करना इसके लिए क्या है, कम से कम एक माला आपने पूर्व दिशा की तरफ करके जाप करनी है। तो मेष राशि वाले जितने जातक हैं उनको इस सावन मास में निश्चित तौर से बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी मित्रों। इसलिए एक माला का जाप आपने अवश्य करना है। ओम शरवाय क्षिति मूर्ताय नमः, एक माला का जाप अवश्य करिएगा। बात करते हैं आज की बंधुओं की, क्या है किस प्रकार से हम अगली राशि क्रम अनुसार जो वृषभ राशि है उसकी हम चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके घर में रंग किस प्रकार का होना चाहिए, सबसे पहले इस बात की चर्चा की जाए। घर के अंदर अगर आपके क्रीम रंग की प्रधानता है मित्रों, तो इस रंग से आपके घर में खुशियों का आना निश्चित दिखाई देता है। और क्रीम रंग की प्रधानता से आपके घर में किसी प्रकार का जो शोक चल रहा है वो दूर होगा। और घर के द्वार की अगर बात करें तो घर में आपके जो द्वार है वो दक्षिण दिशा की अगर होगा तो आपकी राशि अनुसार वो आपको विशेष रूप से अच्छा फल देगा। लंबे समय से चली आ रही जो आपकी समस्याएं हैं वो उससे खत्म होती दिखाई देती हैं। बात करते हैं अगर आपकी रसोई की, तो आग्नेय कोण की जो रसोई है वो आपके शरीर को निरोगी बनाएगी, स्वस्थ बनाएगी, आप उससे बलशाली होंगे। बात करते हैं मित्रों आपके बेडरूम की दिशा की। अगर आपका बेडरूम दक्षिण दिशा के अंदर होता है तो आपकी जो दक्षिण दिशा के अंदर आपका अगर बेडरूम रहेगा, निश्चित तौर से भाई मित्रों वो आपके लिए संपदा, आरोग्य, धन, धान्य, इन सबको वो लेकर आपके पास आएगा और इससे आपके घर के अंदर संपन्नता भी बनी रहेगी। क्योंकि बेडरूम की अगर बात करें मित्रों, हमें घर के जितने महत्वपूर्ण कागजात हैं, पैसा है, कोई भी वैल्यूबल्स हैं, कोई भी ऑर्नामेंट्स है, वो अपने बेडरूम में ज़्यादातर लोग रखते हैं। तो इसलिए बेडरूम की जो प्रधानता है वास्तु के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शास्त्र के अंदर कहा गया कि पुत्र पौत्रादि वृद्धयम वास्तुष्पते नमो नमः। वास्तु की देवता अगर प्रसन्न है तो महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। बात करते हैं मित्रों क्रम अनुसार कि आपका बाथरूम जो है वो कहाँ होना चाहिए। वायव्य कोण का जो बाथरूम है मित्रों वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। परंतु अगर वो आपका बाथरूम उत्तर या पूर्व दिशा में या ईशान कोण के अंदर आता है तो बाथरूम आपको दोष दे सकता है, कहीं ना कहीं घर के अंदर सामंजस्य को बिगाड़ सकता है। क्रम अनुसार चर्चा करते हैं कि कहाँ होना चाहिए आप मित्रों आपका पूजा का घर, क्योंकि उस पूजा घर के अंदर ही बैठ के आपने महादेव को मनाना है, उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूरा कराना है, उन्हीं से आपकी होंगी सारी की सारी इच्छाएं पूरी। इसलिए जो घर का जो आपका जो मंदिर है उसकी दिशा का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका जो ईस्ट के अंदर अगर आपका जो होता है घर के अंदर मंदिर, तो उसके होने से घर में आपके रौनक आएगी, ऐसा निश्चित है। अगर बताए गए सभी जो उपाय हैं उसके अनुसार आपका अगर वास्तु ठीक से नहीं हो रहा है बंधुओं, तो आपने समझ लीजिए करना उसके लिए क्या है, जिससे कि महादेव जो है फिर भी श्रावण मास के अंदर आए और आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाए। बिल्व पत्र पर रोली से त्रिशूल बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लगा दीजिएगा। ऐसा करने से घर के अंदर जो भी आपके वास्तु दोष है वो उससे दूर हो जाएगा। बात करते हैं सावन के इस महीने में, सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा आपकी राशि के अनुसार, वृषभ राशि के अनुसार किस प्रकार की जाए। आपके लिए दक्षिण दिशा मित्रों श्रेष्ठ है और दक्षिण दिशा के अंदर ही मुख करके आपको पूजा करनी चाहिए। और आपकी राशि के अनुसार जो आपका मंत्र है उसका निवेदन मैं करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए और नोट कर लीजिए। ओम महादेवाय सोम मूर्ताय नमः। और मित्रों करना है इसके लिए क्या है, 2 माला कम से कम आपने इस मंत्र की मनोयोग पूर्वक जाप करनी है, जिससे महादेव प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर। आपके घर का जो वास्तु है उसमें जो भी वास्तु का दोष है वो कहीं ना कहीं इस मंत्र के जाप से दूर होगा और आपकी लंबे समय से चली आ रही जो भी परेशानी है वो इस मंत्र के जाप से वो धीरे धीरे दूर होगी। परंतु मनोयोग पूर्वक आपने जाप करना है और बताई गई विधि के अनुसार ही आपको जाप करना चाहिए।
बात करते हैं मित्रों क्रम अनुसार मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके घर के अंदर क्या करना चाहिए। घर में हल्के रंग की, अगर आपके हल्के हरे रंग की प्रधानता है तो निश्चित तौर से मित्रों वो जो हरा रंग है वो खुशियों के रंग के रूप में आपके घर आने वाला है। इसलिए हरे रंग की प्रधानता जो है आपके घर में मिथुन राशि वालों के यहाँ होनी चाहिए। इससे घर में खुशहाली, वैभव, तरक्की और मनोकामनाओं की पूर्ति का रंग जो है आपकी राशि के अनुसार घर हरा रंग है। और घर के अगर द्वार की बात करें मित्रों, पश्चिम दिशा के अंदर ही आपका जो द्वार है वो श्रेष्ठ रहेगा आपकी राशि के अनुसार। और सौभाग्य आके आपका दरवाजा स्वयं खटखटाएगा अगर आपका जो द्वार है आपकी राशि के अनुसार है। मित्रों बात करते हैं आपकी रसोई की। दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय कोण पर ही आपकी रसोई अगर होगी तो वही रसोई आपके लिए श्रेष्ठ है। आपको देगी आरोग्य, आपको देगी बल, आपकी बढ़ाएगी आयु। और महादेव जो भी इससे आप पकवान बनाएंगे उस रसोई में जिससे महादेव को आप भोग लगाएंगे तो महादेव भी उस दिशा की बनी हुई रसोई के पकवान से कहीं ना कहीं शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। इससे और अगर इस दिशा के अंदर आप जलाते हैं अपनी रसोई के अंदर अग्नि को तो उसके अंदर आपकी निर्धनता उस दिशा के अंदर जलाई गई अग्नि में कहीं ना कहीं भस्म जरूर होगी। बात करते हैं क्रम अनुसार आपके बेडरूम की कि आपकी राशि के अनुसार आपका बेडरूम किस दिशा के अंदर होना चाहिए। तो मित्रों आपका बेडरूम पश्चिम या उत्तर के अंदर होना चाहिए। ऐसा होने से निश्चित तौर से आपकी राशि के अनुसार आपको संपदा, आरोग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। नौकरी आप करते हैं तो उसमें आपकी तरक्की होगी। व्यापार है तो उसमें आपको फायदा मिलने की संभावना है पूर्ण रूप से। बात करते हैं मित्रों आपके बाथरूम की। आपकी राशि में आपके घर का जो बाथरूम है वो दक्षिण दिशा के अंदर ही श्रेष्ठ दिखाई देता है। ऐसे में अगर दक्षिण दिशा में आपका बाथरूम है मित्रों तो ऐसे में परिस्थितियां आपके अनुकूल होती दिखाई देती हैं। महादेव का जो वरदान है आपको मिलना निश्चित है, परंतु वास्तु जो है वो आपकी राशि के अनुसार होना चाहिए। आपको अपना जो पूजा घर है वो अपना उत्तर दिशा के अंदर रखना ही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। उत्तर दिशा में पूजा घर जो है आपको कुबेर के नजदीक पहुंचाता हुआ मित्रों दिखाई देता है। उत्तर दिशा हमारे यहाँ कुबेर की है, जिसके लिए वेद में कहा ओम कुवेदं यवमन्तो यवम चिद्दता दान्तयनुपूर्व ये है खाम कृणो ही भोजनानि ये, यानी कुबेर का वेद का मंत्र। उत्तर दिशा का जो मंदिर है आपको कहीं ना कहीं कुबेर की खुशहाली के नजदीक लेता दिखाई देता है। बात करते हैं मित्रों अगर जो हमने आपके राशि के अनुसार बताया अगर वैसा वास्तु नहीं है तो क्या करना है। आप क्योंकि वास्तु जैसा है हमें तो उसी से ही काम चलाना है, परंतु बताया गया जो विशेष उपाय है अचूक उपाय की सहायता से कहीं ना कहीं निश्चित तौर से आप इस वास्तु को अपने अनुसार कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर आपने तेल का दीपक जरूर जलाना है और दीपक में शहद की 5 बूंदें आपने अवश्य डालनी है। इस उपाय को करने से अगर राशि के अनुसार आपका वास्तु नहीं है तो वास्तु दोष कहीं ना कहीं काउंटर होगा। वो दोष में कहीं ना कहीं से न्यूनता आएगी, धीरे धीरे वो दोष कम होगा और इस सावन मास के अंदर आप जो है भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएंगे। और बात करते हैं क्रम अनुसार क्या है अब राशि अनुसार आपका मंत्र। तो राशि के अनुसार से जो मंत्र है मित्रों आपके लिए जो पूजा की दिशा रहेगी वो पश्चिम रहेगी। मंत्र का निवेदन मैं करता हूँ। मंत्र है ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः।